गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने कल आपको कॉन्ग्रुएंस की वीडियो जो है वो भेजी हुई थी, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने आपको बताया हुआ था, हर एक चीज़ मैंने आपको उसमें जो है उसमें सब कुछ दिया हुआ था कि कैसे कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है। जो अगर दो चीज़ें जो हैं आपस में एक जैसे दिखती हैं, चाहे वो लाइन के द्वारा एक जैसी हो या उसको मेजरमेंट जो भी करनी है एंगल्स के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें वो होती हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर 7 स्टार्ट करना है। 7.1 में फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो फिलअप हैं। तो ए पार्ट जो है आपका दिया है, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? जब उनकी क्या होती है, दे हैव सेम द लेंथ, दे हैव द सेम लेंथ। लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो सेम लेंथ की बात होगी। उसी तरह आपका जो है बी पार्ट है, जिसमें क्या बोला है, अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, अगर 2 एंगल्स की बात करते हैं जिसके पास मेजर ऑफ 70 डिग्री है, अगर एक मेजर जो वो 70 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा, 70 डिग्री ही होगा, तभी वो क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो दूसरा भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। मैंने कल आपको ये वीडियो समझाई है, जो आपने देखी होगी वीडियो तो आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सी पार्ट है, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, जब हम एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिखते हैं तो उसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसका एक्चुअल में मतलब होता है, फिलअप है आपका एम ऑफ ए इक्वल टू एम ऑफ बी। एम मीन्स कि सारी की सारी मेजरमेंट जो है वो क्या है, इक्वल हैं, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्या दिया है आपको, गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। आपने 2 एग्जांपल्स देने हैं रियल लाइफ के। ठीक है, जिसमें आप कॉन्ग्रुएंट शेप्स के बारे में बोल सकते हैं। तो एक लिख लीजिए आप, द 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ for congruent shapes are ठीक है, नंबर 1 लिख लो, जो फैन होता है, फैन के जो क्या होते हैं, फिगर्स, जो पंख होते हैं फैन्स के, ऑफ सेम ब्रांड, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम ब्रांड के होते हैं। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड पार्ट लिखो, साइज ऑफ चॉकलेट इन दी शेप ब्रांड। साइज जो होता है चॉकलेट्स का वो भी क्या होता है, सेम होता है। साइज ऑफ चॉकलेट इन दी सेम ब्रांड। ठीक है, 2 बताएं, तीसरा भी लिख लो, जो पेन जो होते हैं उनका साइज भी क्या होता है, सेम होता है। साइज ऑफ पेन्स इन दी सेम ब्रांड। क्लियर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ ट्राइंगल ए बी सी, और ये जो साइन है, इस तरह का जो साइन आपको दिया है, इस तरह का, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। कौन सा साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ठीक है, तो ये बोला है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ए बी सी। ठीक है, ए बी सी प्लस एफ ई डी। ठीक है, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पेयर्स फॉर द ट्राइंगल। तो आपने, अगर आपको ये जो है 2 ट्राइंगल्स दी हुई हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं, तो आपको क्या करना है, अदर जो है उसके ट्राइंगल्स के अदर पार्ट्स लिखने हैं कि वो बराबर क्यों है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है आपका ख़त्म हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लेना, मैं आपको PDF भेज दूंगी, उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें क्या बोला है आपको, 2 triangles
कॉन्ग्रुएंट। क्या है वो? कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जो इफ पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग। अब भाई ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो ट्राइंगल में एक तो साइड्स होती हैं और एक होते हैं एंगल्स। अगर वो आपस में सेम होते हैं तो इक्वल होते हैं तो वो क्या होंगी? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, तो इसके कौन कौन से पार्ट्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट आएंगे? देखो, ऑल दी corresponding congruent parts of the triangle are, ठीक है, कौन कौन से आएंगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ए और एफ बराबर होंगे। उसके बाद एंगल बी इक्वल एंगल ई और एंगल सी इक्वल एंगल डी। ठीक है, ये तो एंगल्स की बात कर ली। इसके बाद हम साइड्स की बात करें तो साइड्स में क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन साइड्स की बात करें तो ए बी जो है इक्वल होगी किसके? एफ ई के। ठीक है, इस तरह से होंगी ना दो ट्राइंगल। ऐसे करके दो ट्राइंगल मान लो, ए एफ बी सी ई डी। तो ये ए और एफ बराबर बी और ई बराबर एंगल्स की बात करें तो इस तरह से। और साइड्स की बात करें तो ए बी जो है एफ ई के बराबर है। उसके बाद बी सी की बात करें, तो बी सी किसके बराबर होगी? ई डी के बराबर होगी। ठीक है, उसके साथ ही सी ए, तो सी ए किसके बराबर होगी? एफ डी के बराबर होगी या डी एफ के बराबर होगी। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आपको बताया था कि आपने अदर्स पार्ट्स लिखने कि आप कैसे बोल सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है? इफ़ ट्राइंगल डी ई एफ, अगर डी ई एफ ट्राइंगल की बात करो जो कि कॉन्ग्रुएंट है बी सी ए। अब भाई देखो, उस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में क्या फ़र्क है। अब भाई पॉइंट्स आपने वहीं पे लेने हैं जहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं। ई के सामने सी, जैसे यहाँ पे ए बी सी लिया मैंने, तो ऐसे सामने होने चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या करना है? राइट द पार्ट ऑफ ट्राइंगल बी सी ए दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू। आपको बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो कॉरस्पॉन्ड होगा। ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ट्राइंगल की बात करते हैं पहले। तो इस तरह से ट्राइंगल ले लो, इस तरह से ट्राइंगल ली मैंने, वहीं पे पॉइंट रखना जैसे दिया है। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, और डी के सामने साथ में क्या दिए? डी के सामने बी, फिर सी, फिर ए। इस तरह से दिए, यही दिया है। तो इस फिगर से आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जो एंगल ई है वो इक्वल है एंगल सी के। एंगल में बात करें तो सी के बराबर है। फिर ई एफ जो है लाइन की बात करें तो ई एफ लाइन जो है वो सी
ए के बराबर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एंगल एफ जो है वो इक्वल है एंगल ए के, एफ और ए बराबर है। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं डी एफ जो है वो इक्वल है किसके, बी ए के बराबर है, ठीक है। फिगर्स को देख के लिख रही हूँ भाई। तो ये जो चीज़ें हैं आप बोल सकते हो कि इन चीज़ों के द्वारा ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसी के साथ 7.1 कंप्लीट हुई। 7.2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।